सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आज विधान परिषद में इन्होंने अब से 2 दिन पहले जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था, जो अब तेजी से चल रहा है। अध्यक्ष जी, आज भी बताया जा रहा है कि आप लोग इसी मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहे हैं। सरकार का क्या रवैया दिख रहा है? देखिए, विधान परिषद में नेता सदन जो केशव मौर्य जी हैं, जब हम लोगों ने जाति जनगणना की बात कहा और जाति गणना की आवश्यकता क्यों है इस बात को रखा, तो सत्ता की तरफ से आया कि हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं और ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता पक्ष में है। ये बात नेता सदन ने कहा कि हम सब लोग पक्ष में हैं और पक्ष में है तो जाति जनगणना कराने से कतराते क्यों, भाग क्यों रहे हैं? हम यही तो पूछना चाहते हैं कि आपका दोहरा चरित्र क्यों है? अगर आप पक्ष में हैं तो डबल इंजन की सरकार बिल्कुल जल्दी से कर दे और ताकि दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाए, सबको उनकी जाति के अनुपात पर हक और सम्मान मिल जाए। बीजेपी के मंत्रियों से जब बातचीत करी जाती तो उनका कहना यह है कि ये प्रदेश सरकार नहीं, ये तो केंद्र सरकार करेगी, और सपा जो है वो सिर्फ राजनीति कर रही क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव की वजह से नहीं कह रहे हैं, ये मांग हमारी दर्जनों वर्ष पहले की है। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने 1956 में बात कहा था। उसके पहले 1951 में जाति जनगणना होनी चाहिए थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने जीवन में कहा था कि जाति जनगणना कराएंगे और ड्राफ्ट भी तैयार किया था। 1941 में जाति जनगणना हुई थी, 1931 में जाति जनगणना हुई थी, 1921 में जनगणना हुई थी, उसके पहले जाति जनगणना हुई थी और 2010 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी और तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ये बात तत्कालीन केंद्रीय सरकार से कहा था और तत्कालीन सरकार ने जाति जनगणना कराई भी थी, लेकिन 2011 के बाद वो जाति जनगणना का आंकड़ा पेश नहीं किया गया। जी, कहा जाता है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जातिगत जनगणना से भारतीय जनता पार्टी पीछे क्यों हट रही? क्योंकि ये तो पता होना चाहिए महिलाएं कितनी हैं, दलित कितने हैं पिछले। भारतीय जनता पार्टी को घबराहट क्यों है? भारतीय जनता पार्टी को घबराहट इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति आधारित राजनीति करती है और जानबूझकर के दलितों, पिछड़ों और अकलियत के लोगों के साथ पक्षपात करती है, अन्याय करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उससे भाग रही है कि इनकी संख्या खुल जाएगी और खुली हुई है। इसमें विधानसभा चुनाव एग्जिट पोल लगातार आ रहे हैं, 3 दिसंबर को परिणाम है, क्या लगता है? देखिए, जो परिणाम है आप लोग दिखाई रहे हैं, सभी एग्जिट पोल में सब दिखा रहे हैं कि लड़ाई है और लड़ाई में कल परसों परिणाम भी आएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।